शुमाली कोरिया और जनूबी कोरिया एक ज़मीन दो दुनियाएं। इन दो दुनियाओं में रहने वाले कभी एक ही सरजमीन के लोग थे, लेकिन आज शुमाली और जनूबी कोरिया एक ही खित्ते के दो मुख्तलिफ दुनियाएं हैं। एक तरफ तन्हाई, सख्त क़वानीन और खौफ, और दूसरी तरफ आज़ादी, तरक्की और टेक्नोलॉजी। शुमाली कोरिया में सिर्फ एक ही ख़ानदान हुक्मरान है, यानी किम ख़ानदान, जो 7 दहाइयों से अवाम पर हुक्मरानी कर रहा है। यहाँ इंतखाबात नहीं होते, सिर्फ हुक्म चलता है, जबकि जनूबी कोरिया में अवाम अपनी हुकूमत खुद मुंतखब करते हैं। यहाँ जमहूरियत है, आज़ादी है और हर शख्स अपनी राय दे सकता है। शुमाली कोरिया की मईशत पाबंदियों में जकड़ी है, अवाम के लिए रोज़मर्रा अशिया भी कामयाब हैं। जनूबी कोरिया आज दुनिया की 10 बड़ी मईशतों में शामिल है। सैमसंग, एलजी, होंडाई जैसी ब्रांड्स ने इसे टेक्नोलॉजी का आलमी मरकज़ बना दिया है। शुमाली कोरिया में इंटरनेट आवाम के लिए तकरीबन बंद है। सिर्फ एक मुकामी नेटवर्क क्वांगमियोंग मौजूद है, जहां सब कुछ हुकूमत के काबू में है, जबकि जनूबी कोरिया दुनिया के तेज़ तरीन इंटरनेट का मालिक है। यहाँ के शहरी डिजिटल दुनिया में सबसे आगे हैं। शुमाली कोरिया के पास दुनिया की सबसे बड़ी फ़ौज है, एटमी हथियार हैं। मुल्क का ज़्यादातर बजट फ़ौज पर खर्च होता है। दूसरी तरफ जनूबी कोरिया के पास जदीद टेक्नोलॉजी पर मबनी फ़ौज है और अमेरिका जैसे ताकतवर इत्तेहादी भी इसके साथ है। शुमाली कोरिया की ज़िंदगी सख्त क़वानीन में जकड़ी है। यहाँ गैर मुल्की फिल्में देखना जुर्म है और हुकूमत के ख़िलाफ़ एक लफ्ज़ी कहना मौत को दावत देना है, जबकि जनूबी कोरिया में आज़ादी है। यहाँ तालीम, सेहत और फ़नून लतीफ़ा सब अपनी इंतहा पर हैं। के ड्रामा और के पॉप ने जनूबी कोरिया को दुनिया भर में मशहूर कर दिया है। शुमाली कोरिया दुनिया से कटा हुआ है। सिर्फ चंद ममालिक जैसे चीन और रूस उसके करीब हैं, जबकि जनूबी कोरिया हर बड़े आलमी इदारे का हिस्सा है और दुनिया की मईशत, सियासत और सकाफत में अहम किरदार अदा करता है। अगर एक ही ज़मीन के दो मुल्क, दो अलग कहानियाँ। शुमाली कोरिया जहाँ आज़ादी कैद है और खौफ आम है, जबकि जनूबी कोरिया जहाँ तरक्की, जमहूरियत और जदीद दुनिया की रोशनी है। 19वीं सदी के आखिर तक कोरिया एक मुत्तहिद मुल्क था, जिसकी 1000 साल पुरानी तहजीब थी, लेकिन 20वीं सदी के आगाज़ में हालात तेज़ी से बदल गए। 1910 में जापान ने पूरे कोरिया पर कब्ज़ा कर लिया। अगले 35 साल तक कोरिया जापानी सल्तनत के ज़ेरे तसल्लुत रहा। इसी दौरान जापान ने कोरियाई ज़ुबान, सकाफ़त और आज़ादी को दबाने की कोशिश की। कोरियाई अवाम जापानी तसल्लुत से आज़ादी चाहते थे। 1945 में दूसरी जंग अज़ीम के इख्तिताम पर जापान हार गया। अब सवाल ये पैदा हुआ कि जापान से आज़ाद होने के बाद कोरिया का इंतज़ाम कौन संभालेगा। उस वक्त अमेरिका और सोवियत यूनियन यानी रूस दोनों ने फैसला किया कि कोरिया को आर्ज़ी तौर पर 2 हिस्सों में तकसीम किया जाए ताकि जापानी फ़ौज को हटाया जा सके। शुमाली कोरिया सोवियत यूनियन के ज़ेरे असर और जनूबी कोरिया अमेरिका के ज़ेरे असर आ गया। दोनों हिस्से 38वें मतवाज़ी ख़त पर तकसीम किए गए। सोवियत यूनियन ने शुमाल में कम्युनिज़म निज़ाम कायम किया और अमेरिका ने जनूब में जमहूरी हुकूमत की बुनियाद रखी। शुमाल में किम इल सुंग की क़यादत में अवामी जमहूरिया कोरिया और जनूब में सिंगमनवे की क़यादत में जमहूरिया कोरिया कायम हुआ। यह तकसीम 1948 में सरकारी तौर पर 2 अलग ममालिक की शक्ल इख्तियार कर गए। शुमाली कोरिया ने 1950 में जनूबी कोरिया पर हमला करके पूरे मुल्क को दोबारा मुत्तहिद करने की कोशिश की। यह जंग 3 साल जारी रहे। इस जंग में लाखों लोग मारे गए। अमेरिका, चीन और अक़वाम मुत्तहिदा इस जंग में किसी न किसी फरीक के तौर पर शामिल रहे। 1953 में जंग बंदी हुई, लेकिन दोनों ममालिक अलग ही रहे। शुमाली कोरिया कम्युनिस्ट और फौजी निज़ाम वाला मुल्क बन गया। जनूबी कोरिया जमहूरी, तरक्की याफ्ता और आज़ाद मईशत वाला मुल्क बन गया। आज हम दुनिया की तरक्की याफ्ता ममालिक की बात करें तो जनूबी कोरिया का नाम भी उनमें ज़रूर सामने आता है।
ऐसा मुल्क जो कभी जंग व तबाही के साए में डूबा था, आज टेक्नोलॉजी, मईशत और तालीम में दुनिया के सफ़े अव्वल के ममालिक में शामिल है। ये एक जमहूरी मुल्क है जहाँ सदर बराह रास्त अवाम के वोटों के ज़रिए मुंतखब होता है। यहाँ जमहूरियत मजबूत बुनियादों पर खड़ी है। आबादी 51.7 मिलियन है, लेकिन ये तादाद अब कम हो रही है। दुनिया भर में सबसे कम शरह पैदाइश यही है, यानी सिर्फ 0.7 बच्चे फी औरत। यहाँ दुनिया में सबसे ज़्यादा उम्र रसीदा लोग मौजूद हैं, यानी हर 5 में से एक शख्स 65 साल से ज़ायद उम्र का है। ये वो बहरान है जो खामोशी से मुल्क की मईशत, अफरादी क़ुव्वत और मुस्तक़बिल को निगल रहा है। लेकिन तरक्की के मैदान में जनूबी कोरिया वाकई एक मोजज़ा है। 1950 की दहाई में ये मुल्क गुर्बत में डूबा हुआ था, लेकिन आज इसकी मईशत का हुज्जम $1.87 ट्रिलियन है। फ़ीकस आमदनी $36,000 से ज़्यादा है। ये मुल्क दुनिया का टेक्नोलॉजी हब बन चुका है। यहाँ इंटरनेट की रफ्तार सबसे तेज़ है, तालीम की सतह सबसे बुलंद है। सैमसंग, ह्यूंडई, एलजी और कई आलमी कंपनियां दुनिया के हर कोने में जनूबी कोरिया का नाम रोशन कर रही हैं। दूसरी तरफ है शुमाली कोरिया, जहां वक्त जैसे थम गया हो, जहां जदीदियत के शोर में सदियों पुराने सकूत की गूंज सुनाई देती है, जो इसरार, खौफ और तजस्सुस का मजमुआ है। शुमाली कोरिया में सन 1912 में कैलेंडर शुरू हुआ था, वही साल जब उनके रहनुमा किम इल सुंग पैदा हुए थे। ये सिर्फ वक्त का फ़र्क नहीं है, ये तारीख को एक ख़ानदान के नाम पर जीने की मिसाल है। दुनिया जहां डिजिटल अहद में जी रही है, शुमाली कोरिया में इंटरनेट का सिर्फ एक महदूद और रियासती कंट्रोल्ड वर्जन मौजूद है। वहाँ के लोग गूगल या यूट्यूब से नावाकिफ़ हैं। तकरीबन 25 मिलियन आबादी में से लाखों लोग फ़ौज में शामिल हैं। कहा जाता है कि सबसे बड़ी मुस्तकिल फ़ौजों में से एक शुमाली कोरिया की है। लेकिन कमाल ये है कि ये फ़ौज अपनी आवाम की भूख और महरूमी के साए में खड़ी है। शुमाली कोरिया में रहनुमा सिर्फ हुक्मरान नहीं बल्कि एक मुक़द्दस इलामत है। स्कूल के बच्चों से लेकर मजदूर तक हर रोज़ उनके रहनुमाओं के कारनामे याद करते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि जब हकीकत और फसाना एक ही सबक की तरह पढ़ाया जाए तो क्या इंसान खुद को कभी पहचान पाता है? दुनिया मौसीकी और फिल्मों को सकाफत का हुस्न समझती है, लेकिन यहाँ मौसीकी और फिल्में ममनू हैं। यहाँ उन्हें एक जुर्म समझा जाता है। यहाँ सिर्फ वही फ़न दिखाया जा सकता है जो रियासत की तारीफ करे। ये बात इस हकीकत को जाहिर करती है कि उनके लिए फ़न आज़ादी का पहला और सबसे ख़तरनाक हथियार है। शुमाली कोरिया के दारुल हुकूमत प्योंगयांग में बुलंदोबाला इमारतें और यादगारें तो हैं, लेकिन बेशतर आवाम को यहाँ रहने की इजाज़त नहीं। ये शहर दुनिया के सामने एक शीशे के डब्बे की मानिंद है, चमकता दमकता लेकिन मकफल। यहाँ 1948 में किम इल सुंग ने हुकूमत कायम की तो कम्युनिस्ट रहनुमा के तौर पर जूचे नज़रिया कायम किया, जिसका मतलब था खुद इन्हिसारी। शुमाली कोरिया में यहाँ ये नज़रिया एक मज़हब की तरह नाफिज किया गया। ये एक सख्त नज़रियाती रियासत का तस्वुर पेश करता है। शुमाली कोरिया में 1948 से लेके अब तक किम ख़ानदान की हुकूमत कायम है। किम जोंग उन 2011 में हुक्मरान बने, जो अब तक यहाँ के हुक्मरान हैं। ये ख़ानदान सिर्फ सियासतदान नहीं बल्कि देवता नुमा रहनुमा बना दिया गया है। आवाम से उनकी अज़मत पर ईमान दाना लाजमी है।
1990 से सोवियत यूनियन के टूट जाने के बाद शुमाली कोरिया मज़ीद तन्हा हो गया। इस दौरान कहत ने लाखों लोगों की ज़िंदगियां निकल ली। अपने वजूद को बचाने के लिए उसने एटमी हथियारों पर जोर दिया। आज शुमाली कोरिया दुनिया के उन ममालिक में से है जिनके पास एटमी ताकत मौजूद है। आज ये मुल्क अपने बंद किले की तरह है। बुलंदों वाला इमारतों के पीछे भूख और पाबंदियाँ छुपी हैं। इंटरनेट, मौसीकी और आज़ाद ख्यालात यहाँ जुर्म हैं। ये मुल्क दुनिया के लिए एक सवाल है कि क्या ताकत और नज़रिया इंसान से ज़्यादा कीमती हो सकते हैं। ये बज़ाहिर एक छोटा सा मुल्क है, लेकिन माजी में ये दुनिया की सुपर पावर अमेरिका को अपने आगे झुका चुका है। 23 जनवरी 1968 को शुमाली कोरिया की बहरिया ने अमरीकी इंटेलिजेंस शिप USS बेबलो, जिस पर जदीद आलात नस्ब थे और वो खुफिया मालूमात इकट्ठी करने के लिए शुमाली कोरिया के करीब समंदर में गश्त कर रहा था, उसे शुमाली कोरिया ने अपने घेरे में ले लिया। अमरीकी अमला समझा कि शायद ये सिर्फ धमकी है, लेकिन फिर गोलियां चला दी गईं और जहाज़ वाकई इनके कब्जे में आ गया। 82 अमरीकी एहलकार गिरफ्तार हुए। ये सिर्फ कैदी नहीं थे, बल्कि अमेरिका के गरूर पर लगा एक कारी वार था। अमेरिका के लिए ये एक लम्हा ज़िल्लत था। दुनिया की सुपर पावर एक छोटे लेकिन सख्त गिर मुल्क के हाथों बेबस हो गई। आखिरकार दिसंबर 1968 को अमेरिका ने एक तहरीरी माफ़ीनामा दिया, जिसके बदले में अमेरिकी कैदियों को रिहा किया गया। ये वाक़या याद दिलाता है कि शुमाली कोरिया के साथ खेलना आसान नहीं। मगरिब शुमाली कोरिया को एक कामरियत और ख़तरनाक रियासत के तौर पर देखता है। उसके एटमी प्रोग्राम को आलमी अमन के लिए बराह रास्त खतरा समझता है, मगर अपनी मीडिया इसे दुनिया के सबसे ख़तरनाक और खौफनाक रियासत के तौर पर पेश करता है। शुमाली कोरिया का सबसे बड़ा इत्तेहादी चीन है, जो इसे हिफाजती बफर जोन समझता है ताकि अमेरिका के असरात उसकी सरहद तक ना पहुंच पाएं। कुछ लोग इस मुल्क के कल्चर को, फौजी ताकत और खुद मुख्तारी को दिलचस्पी समझते हैं। दुनिया या तो उसे खौफ की नज़र से दिखती है या तजस्सुस की नज़र से। लेकिन ये बात एक हकीकत है कि शुमाली कोरिया और जनूबी कोरिया का फ़र्क हमें ये याद दिलाता है कि इंसान की असल ताकत सिर्फ फौज या हथियार नहीं, बल्कि आज़ादी, इल्म और अमन है। क्या ये वीडियो आपके लिए मालूमाती और दिलचस्प थी? और क्या आप ऐसे ही मालूमाती और मुनफरिद वीडियोस देखना चाहते हैं? अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।